Welcome guys to my channel. Here we talk about anime series, movies and comics. आज हम बात करने वाले द बॉयज के बारे में। द बॉयज की एंडिंग में एक्सप्लेन करूंगा कि एंडिंग में होमलैंडर के साथ क्या होता है। क्या बिली बिचर उसे मार पाता है या नहीं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पूरी कॉमिक की समरी दे देता हूँ। हमारी शुरुआत होती है जॉन वोगलबॉम के साथ, जो एक जर्मन साइंटिस्ट है। जॉन वोगलबॉम वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मनी के लिए एक सीरम बनाता है जो सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी वो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी कंपाउंड वी की। वोगल बॉम्ब ऐसा करता है ताकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में जीत सके, बट एज वी नो दैट जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है और वोगल बॉम्ब, कंपाउंड वी और स्ट्रॉन्ग फ्रंट, इनको वर्ल्ड अमेरिका के द्वारा हथिया लिया जाता है। वर्ल्ड अमेरिका एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी होती है। वोट अमेरिका वोगल बॉम्ब की रिसर्च को फंडिंग करता है ताकि वो और ज़्यादा सुपर सोल्जर्स बना सके और उन सुपर सोल्जर्स को अमेरिकन मिलिट्री को बेचा जा सके एज अ वेपन। मैं आपको स्टॉर्म फ्रंट के बारे में बता देता हूँ। स्टॉर्म फ्रंट कंपाउंड वी के स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स में से एकमात्र सर्वाइवर होता है। तो वोगल बॉम्ब वर्ल्ड अमेरिका की फंडिंग की मदद से अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाता है। अपनी रिसर्च के दौरान वोगल बॉम्ब स्टॉर्म फ्रंट के डीएनए को कंपाउंड वी के साथ सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है और एज ए सक्सेसफुल रिजल्ट होमलैंडर का जन्म होता है। और होमलैंडर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि साइंटिस्ट लोग उसकी पावर को समझ नहीं पाते हैं और इसी की वजह से होमलैंडर को अपने 18 साल एक बंकर में बिताने पड़ते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब के पास में होता है। और वो न्यूक्लियर बॉम्ब वहाँ पर 2 रीजंस की वजह से होता है। पहला रीज़न, अगर होमलैंडर कभी ओवर पावर हो जाए और वो लोग उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से उसको वहीं मार सकते हैं और वहीं कहानी खत्म। इसके अलावा वो अमेरिका के पास एक सेकंड प्लान भी होता है होमलैंडर को संभालने के लिए, जो कि इस सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब होमलैंडर बड़ा होता है तो उसे वर्ल्ड के सामने एक सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता है, जैसे कि सुपरमैन है। और वही पुरानी सुपरमैन वाली कहानी की उसके माता पिता एलियन थे, वो किसी दूसरे ग्रह से कैप्सूल में यहाँ पर आया है और उसके बाद इसलिए सुपर पावर है वगैरह वगैरह। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ होमलैंडर भी इन बातों पर यकीन करता है। असलियत का उसको भी आइडिया नहीं होता। और इसी कंपाउंड वी से द सेवन की पूरी टीम निकलती है। इसमें क्वीन मेयो, ब्लैक नोवार, एड्रेन और डीप शामिल है। गाइस, ब्लैक नोवार इस सीरीज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गाइस, होमलैंडर ने अपना मोस्ट ऑफ बचपन जो है वो एक बंकर में बिताया। और एज ए इंडियन बात करूँ तो उसमें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी होता है। वो लोगों की तरह नहीं देखता। यहीं से स्टार्ट होती है हमारी द बॉयज की स्टोरी, जहाँ होमलैंडर बिली बुचर की वाइफ को असॉल्ट करता है। दिए बिली बुचर और उसके साथी होमलैंडर और उसकी टीम को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने की कोशिश की ये कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन है, या कहे कि उनकी भी माँ है। और हमारी द बॉयज की एंडिंग यहीं से चालू होती है जब बिली बुचर और उसके साथी होमलैंडर उसकी टीम को एक्सपोज कर देते हैं। और वहीं होमलैंडर को पता लगता है कि वो कोई एलियन नहीं है और नहीं वो किसी दूसरे ग्रह से आया है। बट अ नार्सिसिस्ट बीइंग अ नार्सिसिस्ट, वो सोचता है कि अगर ऐसा है तो मैं क्यों इन लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करूं। वो अपने आप को नॉन सुपर पावर वाले लोगों से ऊपर समझता है और सोचता है कि मैं अपनी सुपर पावर की मदद से पूरी जगह पर कंट्रोल ले सकता हूँ। वो उसके जैसे ही और हरामी सुपर हीरो को इकट्ठा करता है और उनको भड़काता है वाइट हाउस पर हमला करने के लिए। और वो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइट हाउस के सभी लोगों को मार देता है। होमलैंडर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा होता है। वो तभी वहाँ एंट्री होती है बिली बुचर की, जो हाथ में एक हुक लिए 150 सुपर हीरोज़ के सामने व्हाइट हाउस में घुस रहा होता है। और यहाँ हमें एक लेजेंडरी पैनल देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको कोई पूछे कि कान में दम किसको बोलते हैं तो आप उसको एक बार ये पैनल दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट पैनल में हमको देखने को मिलता है कि व्हाइट हाउस के अंदर बिली बुचर और होमलैंडर की बातचीत होती है, जहां होमलैंडर बिली बुचर को भड़काने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझता है कि बिली बुचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये बात सही भी है।
और तभी एंट्री होती है ब्लैक नोवार की। दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ब्लैक नोवार इस सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और वो ऐसा क्यों है, वो अब पता लगता है। दरअसल स्टार्टिंग में वो अमेरिका ने होमलैंडर को संभालने के लिए एक सेकेंडरी प्लान बनाया था कि अगर फ्यूचर में कभी होमलैंडर अगर बेकाबू हो जाए तो उसे संभाल सकें। और इसलिए वो उसका एक क्लोन बनाते हैं। वो क्लोन स्टॉर्म फ्रंट के डीएनए से बनाया जाता है, जो कि होमलैंडर से भी ताकतवर होता है। और वो क्लोन और कोई नहीं, ब्लैक नोवार होता है। ब्लैक नोवार हमेशा से होमलैंडर पर नज़र रखता था, ताकि अगर कभी भी चीज़ें बेकाबू हो सके तो वो उसको मार कर उसकी जगह ले सकें। क्योंकि ब्लैक नोवार सेम टू सेम होमलैंडर की तरह दिखता है, लेकिन ब्लैक नोवार की पावर होमलैंडर से ज़्यादा है, इसलिए वो होमलैंडर को मार सकता है। आप देख सकते हैं, ब्लैक नोवार को देखकर होमलैंडर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़े सच का खुलासा होता है, और वो ये है कि बिली बुचर की वाइफ के साथ असॉल्ट दरअसल होमलैंडर ने नहीं, ब्लैक नोवार ने किया था। और भी बहुत सारे क्राइम जो कि ब्लैक नोवार ने किए थे, होमलैंडर ने नहीं। जब ये सब चीज़ें होमलैंडर को पता लगता है तो उसकी पटके चार हो जाती हैं, और वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो ब्लैक नोवार पर हमला करता है। और जैसा कि हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि ब्लैक नोवार होमलैंडर से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो ब्लैक नोवार से जीत नहीं पाता है। इन दोनों के बीच की फाइट का फ़ायदा उठाकर बिली बुचर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ अमेरिकन मिलिट्री की बचे हुए 150 सुपर हीरोज से फाइट होती है। ये फाइट बहुत ही घमासान होती है, और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और अगले पैनल में हमको देखने को मिलता है ब्लैक नोवार, जो कि होमलैंडर के बॉडी पार्ट्स के साथ बाहर आ रहा था। होमलैंडर के साथ फाइट में ब्लैक नोवार भी बिल्कुल अधमरा हो जाता है। उसकी लिटरली आते बाहर आ जाती है, जैसा कि आप पैनल में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हंसी देख रहे हो लूले के चेहरे पर। और इसी समय का फायदा उठाकर बिली बुचर उस पर गोलियां चलाना चालू करता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो लगभग मरने वाला होता है। और इसी समय बिली बुचर अपने उस हुक से ब्लैक नोवार की खोपड़ी खोल देता है। देखने में बड़ा ही बैडस लगता है। और यहीं पर होमलैंडर और ब्लैक नोवार की डेथ हो जाती है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप द बॉयज कॉमिक की कंक्लूजन पर एक और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और एम करते हैं 100 लाइक का।